नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, उसी को आगे बढ़ाया। तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नारायण एजुकेशन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको सुबह के वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कल करीब 15 से 20 मिनट विधानसभा में भाषण दिया अपना, और वहाँ पर बिल्कुल सामने सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उनके सामने थे, और मुख्यमंत्री सामने थे। मुख्यमंत्री के बगल वाले बेंच पे गोविंद सिंह, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है, मदन दिलावर, वो थे। तो दोनों को शिक्षा मंत्री जो पूर्व शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा कि आपने जो 81,000 पदों पर भर्तियाँ निकाली है, जो आप कह रहे हैं, इनमें से 52,000 तो चतुश्रेणी कर्मचारी के, संविदा के, नर्सिंग के मिला के टोटल 65,000 होते हैं। यानी 65,000 तो आपने सफाई कर्मचारी और संविदा भी निकाली है, ठीक है। और जो इसमें 1% ही हिस्सा लेंगे, अगर इसके मुकाबले देखें तो 1% भी नहीं है। बाकी आपने जो 16,000 भर्तियाँ निकाली, उसमें 99% स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 16,000 में फर्स्ट ग्रेड 2202, सेकंड ग्रेड 2,129 प्रमुख भर्तियाँ हैं, बाकी अन्य भर्तियाँ भी है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट ग्रेड भर्ती का नाम लेके कि आपने 30 सब्जेक्ट वाली भर्ती में मात्र 2202 पदों पर विज्ञापन निकाला है, जबकि मुख्यमंत्री के एरिया में कितने पद खाली है, शिक्षा मंत्री के एरिया में, डिप्टी सीएम दया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष के एरिया में कितने पद खाली, वो सारे आंकड़े गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए हैं, जबकि पद काफ़ी खाली है, ये भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है। और दोस्तों उम्मीद यही है कि जब विपक्ष प्रमुखता से मुद्दा उठा रहा है, तो ज़रूर आने वाले 19 फरवरी को जो बजट पेश होगा राजस्थान विधानसभा में, वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों में बढ़ोतरी होगी, ये तो कन्फर्म मान के चलो, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर देखो, शिक्षा विभाग से आज की बड़ी न्यूज़ आपके सामने है। यहाँ पर देखो भास्कर की न्यूज़ है, बीकानेर शिक्षा विभाग से। तो बड़ी बात इसमें है, बोर्ड परीक्षा से पूर्व खाली हो जाएंगे 10,000 पद, और ये पद कुछ ही दिनों में, यानी 7-8 दिन के अंदर खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरी न्यूज़ है दोस्तों, हम देख लेते हैं सेकेंड ग्रेड को लेकर। वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर 4 साल से डीपीसी नहीं होने से पद खाली। राज्य के स्कूलों में बोर्ड परीक्षा से पहले वरिष्ठ अध्यापकों के लगभग 10,000 पद खाली हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वरिष्ठ अध्यापक के 10,000 पद खाली हो जाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021-22 और 22-23 इन 2 सत्रों की डीपीसी वरिष्ठ अध्यापक से पदोन्नत हुए 10,500 लेक्चर की पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। टाइम शेड्यूल के मुताबिक पदोन्नत लेक्चरर को 12 फरवरी तक पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये लेटेस्ट न्यूज़, बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर से देखो, 12 फरवरी तक पदस्थापन दिया जाएगा। तो इसका मतलब आज 4 फरवरी है, 7 से लेकर 8 दिन बाद इन पदों पर पोस्टिंग हो जाएगी, यानी नियुक्ति हो जाएगी। और 7 से 8 दिन बाद राजस्थान में एक बार फिर से सेकंड ग्रेड के 10,000 से ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, यानी 10,000 जो नए पद है वो शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट वहाँ पर जारी हो जाएंगे, जो पहले पद है उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और आगे देखो, उधर पिछले 4 साल से तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पदों पर डीपीसी नहीं होने के कारण स्कूलों में सेकंड ग्रेड शिक्षकों के खाली पदों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल एडिशनल विषय को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है। मामले का निस्तारण नहीं होने के कारण सेकंड ग्रेड पदों पर डीपीसी लंबे समय से रुकी हुई है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और इसमें 4 सत्रों की बाकी है। और इसमें देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती को लेकर भी न्यूज़ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सेकंड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लिए हुए हैं, लेकिन 10,000 के मुकाबले ये महज 2,000 पदों के लिए ही है। सीधी भर्ती के कोटे कितने ही पद बने रहे हैं। समय में डीपीसी नहीं होने से अब तक 9वीं 12वीं के विद्यार्थियों के सामने बढ़ेगा संकट खड़ा हो गया है। तो इसमें दोस्तों बड़ी चीज़ है, इसमें देखो आगे भी दे रखा है 25,000 पद रिक्त, 66,000 शिक्षक कार्यरत है। राज्य के स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक के 91,000 पद स्वीकृत है, जिसमें से वर्तमान में 25,000 पद खाली चल रहे हैं। 64,000 शिक्षक कार्यरत है। पदोन्नति लेक्चर की पोस्टिंग के बाद ये पदों की संख्या 35,000 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, 35,000 हो जाएगी।
अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं क्या, 10,000 जो पदों पर डीपीसी हो, 2 सत्रों की हुई, 2 सत्रों की एक और होगी सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड में, यानी इतने ही पदों पर 10,000 पदों पर और डीपीसी को एक और आने वाले दिनों में तो और खाली हो जाएंगे। तो 35,000 से बढ़कर इसमें आप 10,000 और जोड़ दो, 45,000 दोस्तों ये हो गए। चलो अपन अभी उसको नहीं मानते, अभी डीपीसी हुई नहीं ना, जो हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो 25,000 जो पद दिखा रहे हैं ना, ये माध्यमिक शिक्षा के हैं, ठीक है। 25,000 माध्यमिक शिक्षा के हो गए, और इसके अलावा 25,000 माध्यमिक शिक्षा के, ठीक है, और 10,515 पद डीपीसी के। इसके अलावा 8,000 से 8,500 पद प्रारंभिक शिक्षा में भी सेकंड ग्रेड के खाली है। तीनों को अगर हम मिला दे तो आंकड़ा पहुंचता है 45,000। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 12 फरवरी बाद, यानी आज से 7-8 दिन बाद राजस्थान के स्कूलों में सेकंड ग्रेड के 45,000 के आसपास पद खाली हो जाएंगे। अब इनको सरकार कैसे भरेगी, तो इसको दोस्तों सरकार भरेगी, अभी न्यायालय में मामला पेंडिंग है एडिशनल विषय को लेकर। थर्ड ग्रेड की चारों सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है। चारों सत्रों की मतलब ये आप मान के चलो कि 25,000 से लेके 30,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड में। तब ये सारे के सारे पद, यानी सारे नहीं भरेंगे, काफ़ी हद भर जाएंगे पद, ठीक है। 45,000 में से आप मान के चलो अगर चारों सत्रों की डीपीसी होती है थर्ड ग्रेड की, तो 30,000 पद इसमें ऐसे ही भर जाएंगे ये सेकंड ग्रेड के, ठीक है। बाकी जो 15,000 पद बचेंगे ना सेकंड ग्रेड के, वो फिर सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे। भर्ती कितने पदों पर आई, 2,129। तो सरकार के पास काफ़ी मौका है। 15,000 पद रहेंगे सारे काट पीट के डीपीसी होने के बाद। और जो थर्ड ग्रेड के दोस्तों डीपीसी वगैरह, इसी में रेट के बाद होने वाली जो थर्ड ग्रेड होगी उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। शुरुआत में 15 से 20,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो सकती है थर्ड ग्रेड की, ऐसी न्यूज़ मिल रही है। बाद में डीपीसी से 30,000 पद बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं चारों सत्रों की डीपीसी हो सकता, 3 सत्रों की डीपीसी हो। अगर 3 सत्रों की होती है तो 25,000 के आसपास पदों पर हो जाएगी। 2 सत्रों की होती है तो 19,000 पदों पर होगी थर्ड ग्रेड वाली। लेकिन आप मान के चलो शुरुआत में 15 से 20,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड। बाद में इसमें पद बढ़ने की संभावना है डीपीसी के बाद। तो ये चीज़ें हैं। तो सेकंड ग्रेड के ऊपर दोस्तों वीडियो है, बड़ी न्यूज़ शिक्षा विभाग से निकल के सामने आ रही है। 10,515 जो पद है सेकंड ग्रेड के वो खाली हो जाएंगे। 7-8 दिन बाद पोस्टिंग मिल जाएगी फर्स्ट ग्रेड में इनको। तो ये शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये पद जारी हो जाएंगे 7-8 दिन बाद। ये शिक्षा विभाग से न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। सरकार को चाहिए अब बम्पर पदों पर सेकंड ग्रेड भर्ती करनी चाहिए। और मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी कि आपने इतने कम पदों पर विज्ञप्ति जारी की जबकि बम्पर पद खाली है। इसके अलावा इसकी न्यूज़ देखो, बोर्ड परीक्षा से पूर्व खाली हो जाएंगे 10,000 पद। वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर 4 साल से डीपीसी नहीं होने से पद रिक्त। चारों सत्रों की वैसे डीपीसी, लेकिन 2 सत्रों की हो चुकी है, 10,515 पर ये जुड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो फिर 2 सत्रों की और बाकी रहेगी 10,000। और 10,000 पदों पर दोस्तों और होगी डीपीसी सेकंड ग्रेड की। तो जब वो 10,000 पदों पर हो जाएगी तो चारों मिला के वर्तमान में 25,000 माध्यमिक के, प्रारंभिक शिक्षा के 8,000, अब पहली डीपीसी 10,515 और दूसरी डीपीसी 10,000, इन चारों को अगर हम मिला दे तो 20,000, 28,000, 53,000 पद होते हैं सेकंड ग्रेड के खाली। तो कुल मिला के आज की तारीख में दोस्तों ये है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा जो पद खाली है ना वो सेकंड ग्रेड के हैं। और ये लेटेस्ट 10,000 नए पद भी आए हैं।